चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। चौरानों से अभी तक चलते रह रहा है। कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें कमलेश जी भी क्या कर लेंगे, ये वकील साहब भी क्या कर लेंगे, भाई साहब भी क्या कर लेंगे। इनके इजाजत तो इन्होंने ही लगाने वाले हैं ना, कोर्ट के अंदर फाइल है कि इन्होंने रोकी रखी है। सरकार ने पैरवी नहीं करी, बाकी लगता है क्या स्टे लग सकता है क्या? पैरवी करते हैं। आपकी सरकार के वकीलों ने पैरवी नहीं करी है, आपकी सरकार ने पैरवी नहीं करी है। ये नाकामी आपकी सरकार की है, जनता पे मत थोपो आपकी नाकामी। ये नाकामी आपकी सरकार की, भाजपा सरकार की नाकामी है, चंदा चोरी वाली सरकार की नाकामी है, ये लठ मारने वाली सरकार की नाकामी है, ये कील वाले लठ मारने वाले 22 बच्चे एक्सपायर हो गए। जब माफी तो जनता से मांगनी थी मोदी जी को, और वो माफी वो देश को माफ कर रहे हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे, ये भाजपा वाले ऐसे ही है। ये दिल्ली वाले नेता है, इसलिए वार्ड की समस्या सुन नहीं पा रहे हैं क्या? ये डायरेक्ट दिल्ली ले जा रहे हैं हमारे को भी। यहाँ पर वार्ड में क्या चल रहा है वो पता नहीं है। वार्ड में अब इन्होंने टोपी पहन ली, इन्होंने टोपी पहन ली गांधी जी की, इसका मतलब सबको टोपी पहनाएंगे क्या? लड़कियों के एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, एक तरफ आप बच्चों को मार रहे हो, लड़कियों को मार रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो, अंडरगारमेंट्स तक के खींच लिए। इतनी बेशर्मी, शर्म आने की बात है कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। सदाबहार चौक से जो मंसूरी नोरा नीचे चौक तक आओ आप, 11 बैरियर और 42 खड्डे है। तो ये जब इन्होंने सबदूर रोड बनवाया तो यहाँ भी आपने हाँ गिन रखे, रोज आ रहा हूँ मैं। ताली बजाएंगे लिए 11 बैरियर और 42 खड्डे। अरे चाची बोलना तो पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं आता। अरे बोलो भैया नहीं आता। अरे क्या चाह रहा है आपके? अभी पट्टे चाहिए, पट्टे चाहिए। पट्टे चाहिए तो बोलो ना हिदायत जी को। कैमरे में मतलब हिदायत जी को बोलना तो अरे पड़ेगा। बोल देना, मैंने उनको बोल दिया कि बोलो हिदायत जी पट्टे चाह रहे हैं। मैं कह रही हिदायत जी पट्टे चाह रहे, और पट्टे के लिए दौड़ाए नहीं और पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाए। पब्लिक को मैं 9 में पार्षद बना था और यहाँ पर जो मकान तोड़ने का इन्होंने हवाला दे दिया था, मकान सारे टूटेंगे, निर्माण निषेध में जो नए बने मकान, उसको हमने आंदोलन किया और आंदोलन करके फिर वो पैरवी की। अब जो ये कह रहे हैं कि पट्टे नहीं दे रहे, तो पैरवी करते जाते 5000 पब्लिक को ले जाके खड़े करते, कौन नहीं देगा पट्टे? देखो यहाँ पे बहुत लाइटें भी बहुत ज्यादा है और ये नालियों की सफाई नहीं हुई है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेहूं वाला है। ये गेहूं वाला पप्पू भाई जो बोला, वो 1 से 10 तारीख के बीच में ही गेहूं देता है, और फिर राशन वाला है ना, वो पार्षद के बाद कुछ कोई काम नहीं है, 1 से 10 तारीख के बीच में ही वो गेहूं देता है, उसके बाद में गेहूं नहीं देता है। फिर औरतें बेचारी है ना, कहीं भी चली जा, मौत मरण शादी ब्याह, तो पूरे महीने देना चाहिए, हर दूसरी जगह दे रहे हैं भाई गेहूं, ये नहीं देता है। और फिर ज्यादा करते हैं, कहता वो मस्तान बाबा ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों कर देगा भाई, क्यों कर देगा? क्यों कर देगा ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो भाजपा के नेता, वो भाजपा के नेता है। मैं 10 बार शिकायत करी, क्या करा? 10 बार शिकायत करी है, 10 बार शिकायत करी है, तो भी कुछ भी नहीं होता। 10 बार शिकायत करी है। मैं आपके पास भी आया था, आपके पास में भी, और मैंने शिकायत करी, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पप्पू का कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी कौन है पप्पू? गुड्डू भाई ए भाई गुड्डू, हमारी बात सुन ले। आज अगर महिला ने 30 दिन गेहूं नहीं मिलिया तो गुड्डू भाई पचे लपड़ो पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गुड्डू भाई पचे आपकी जान लाइसेंस निरस्त कराएंगा। हिदायतुल्लाह जी इस मामले में कसम खाओ, कसम खाओ। मेरी कसम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग मलातला इलाके में है। कौमी एकता नगर का ये इलाका, वार्ड नंबर 8 कहलाने वाला ये इलाका। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या कहते हैं, और यहाँ की जनता कैसा खेवनार चाहती है। निगम में इस बार 7वां वार्ड बनने जा रहा है। क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है या फिर अपने मौजूदा पार्षद के कार्यों से संतुष्ट है जनता? जानने के लिए आज जन नेता और जनता से करेंगे संवाद। तो पहला सवाल हिदायतुल्लाह जी से। हिदायतुल्लाह जी इस इलाके से पूर्व पार्षद भी हैं और
जन मन के मन में बसने वाले नेता हैं। गांधी जी का बिल्कुल आपने छवि आपके अंदर दिखती है, गांधी टोपी भी पहनते हैं। क्या जनता जो है आपके कार्यों से संतुष्ट है या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपका अलबेला न्यूज का और मयूर भैया का स्वागत करता हूँ अरे स्वागत है, और ऊपर बधाई ऊपर देता हूँ लाता आपको, नहीं। दिल से स्वागत करता हूँ गले लगाकर। हाँ। और बधाई देता हूँ कि आप इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। ईश्वर आपको और आगे ले जाए और तरक्की दे आपको, जिससे जनता भी जागरूक हो रही है। रही मेरे वार्ड की बात, पूरी शिद्दत से कोशिश करिए कि यहाँ पर हर काम हो पाए। हालांकि हर काम होता नहीं है, कुछ काम हो पाए, कुछ में कमी रही है, फिर भी जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं। आगे अगर ईश्वर ने चाहा और जनता ने चाहा पार्षद बनेंगे तो भी लगे रहेंगे, और नहीं बनेंगे तो भी जनता के साथ लगे रहेंगे। अब की जान के डाउट लाग रही हो गई? डाउट तो जिंदगी का भी डाउट ही रहता है। अगले पल आपका अरे पर मेरा यार, ये सबका तो क्या होगा, बिल्कुल ये आपके पूरी ऐसे डाउटफुल ही इलाके हैं, जिंदगी है। प्रॉम्प्ट वाले इलाके हैं यार। यहाँ भी डाउट होगा तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा ना सिटी में। नहीं, सीट के ऊपर है ना, ST SC OBC जनरल हाँ, महिला क्या हाँ। सीट आती है, उसके उसके ऊपर ऊपर निर्भर सारा है। समीकरण उसके ऊपर चेंज हो गया। उसके ऊपर निर्भर है। कमलेश जी भाई साहब, जी साहब, बहुत बहुत इस धन्यवाद पूरे आपको। इलाके की नब्ज को पहचानते हैं आप आपको पहले तो स्वागत कर लेते हैं। जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जी। और रही बात वार्ड के पार्षद की, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हर समय उपलब्ध रहे और समय पे जो भी छोटी मोटी समस्या होती है लोगों की, वो साथ में खड़े रह के सुलझावे। जी। मेन कारण तो ये है। और दूसरा ये है कि पार्षद को ये जो साफ सफाई वगैरह ये देखना, ये तो रेगुलर लगा रहता ही है। सुख दुख में काम आना पार्षद बहुत जरूरी है। अभी 2 साल से पार्षद नहीं है तो जनता बहुत परेशान है। कारण छोटे मोटे साइन करवाना, अब क्या साइन के लिए भी गजट नोटिफिकेशन दे दिया कि पार्षद साइन नहीं करेंगे। पुराने पार्षद, हमारे टाइम में तो हम 3-3 साल 4-4 साल बाद में भी साइन करते थे। कोई आता तो लो भाई साइन करवाना, हमारे से साइन करवा के ले जाओ क्या। अब ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। जो इस समय में- हिदायतुल्लाह जी का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में? देखो, हिदायतुल्लाह जी का कार्यकाल तो हमारे जो बोर्ड में है, तो हमारे बोर्ड के अनुसार जो भी इन्होंने प्रस्ताव भेजे होंगे 99% तो सारे प्रस्ताव पास ही किए होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भेदभाव करती नहीं है क्या हमारी भाजपा सरकार। और हमारा जो भाजपा का जो बोर्ड है बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। पक्की बात है। सबको पक्की बात है आपके कान की सोगन पक्की बात है। क्यों मैं खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ। उसके बाद में भाजपा में शामिल हुआ, लेकिन मैं जब भी जो लेटर देता था वो 100% पास होता था काम। निर्दलीय था तब भी लेटर देता था, 100% काम होते थे। खुद महापौर आके काम देख के जाते थे, कहाँ वास्तविक काम करना है तो वो काम करवाते थे। ये कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई मतलब? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई साहब, ये कह रहा है गणा ने काम की दो। अभी चुनाव आए, चुनाव के अंदर इन्होंने पट्टे गाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको अभी तक कितने पट्टे मिले यहाँ से? अगर आप अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि कोई पट्टे इनकी इजाजत नहीं दे सकते हैं, तो आपने अभी तक कितने पट्टे दिए आपके खुद के लोगों को भी? ये तो रोज दे रहा है बेटे, थाना में बुलाई ने। रोज दे रहा है। अब आप पूछो कि आपने कितना दिलाया? पट्टा तो वही करूँगा, आपने पट्टा दिलाया मगर लोगों ने पट्टा दे रहे आप। एक आदमी ने काम आना पट्टा के दिलाने की कोशिश की थी, तो ये बताओ मैंने आप तो किसी को पट्टा नहीं दिला? किसी को भी, एक बच्चे को भी, इनके कार्यकर्ता को किसी को दिलाए हो पीछे बताओ, उनके पट्टे दिलाए हो तो? अरे गई पट्टा ही दे वही रहा, नोट पट्टे- थाना में बुलाई ने पट्टा बना ही रहा था यार। पट्टे पिछले बोर्ड में पट्टे जारी किए थे, दिए भी थे पट्टे। अरे इस और बोर्ड की बताओ आप तो। इस बोर्ड में लास्ट में जब चालू हुआ कार्यक्रम पट्टों का, तो अभी तक चल रहा है पट्टों का कार्यक्रम। 16 पट्टा दीदा है पूरा शहर में, कितना? 16 पट्टा। 16 पट्टा। कारण ये है कि देखो कि जो कच्ची बस्तियां हैं, लो वहाँ एक पर दाड़, एक 16 तक गिनने बताओ। 1 2 16 3 4 पट्टे 16 दिए होंगे या 17 दिए होंगे, हाँ। लेकिन पट्टे दिए हैं, ठीक है ना। और पिछले जो पट्टे सरकार में दिए थे वो भी पट्टे दिए थे, इस बार भी दे रहे हैं और पट्टे देंगे। जो कोई कच्ची बस्ती है जहाँ पर वन विभाग की भूमि है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम वापस अभी सोल्व हो रही है धीरे धीरे। वो वन विभाग को वापस आवंटन कर रहे हैं भूमि और अपने को पट्टे देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बसे हुए ये कच्ची बस्ती है, ये कच्ची बस्ती है। यहाँ पर सर्वे लिस्ट में 3-3 बार सर्वे हुई, सर्वे लिस्ट में नाम जद है। यहाँ पर 94 से सर्वे लिस्ट में नाम है यहाँ पर। अरे जब इतना तुम्हें ध्यान था तो तुमने क्या करा ये बताओ? पूरी फाइलें लगाई, अभी भी फाइलें लगाई, अभी भी फाइलें लगाई, ये सब अरे फाइल भागे, लगाने से क्रांति पर ये आएगी इन्होंने क्या? खुद ने रोक लगवा दी है। किन्होंने? कोर्ट से। कमलेश जी? ये बीजेपी वाले हैं। यहाँ व्यक्तिगत नहीं, बीजेपी है।
कोर्ट ने लगा रखी ये तो है। कोर्ट ने लगा रखी है। ये कोर्ट ने लगा रखी है। कोर्ट की सुनवाई भी 5 तारीख को है, 5 अगस्त को। उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। जो फाइलें लगी हुई है, अगर उसमें कोर्ट में पट्टे की इजाजत देती कच्ची बस्ती की, तो हो जाएगा उसमें पट्टे का। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 5 अगस्त को सुनवाई है। हाँ, 5 अगस्त उसमें का है, अगर 5। कुछ दिक्कत नहीं आई तो पट्टे मिल जाएंगे। जो प्रोसेस होगा और दिक्कत आई तो फिर वैसे वाले नहीं, पट्टे क्यों वैसे वाले वापस ट्राई करेंगे। जो सरकार का वापस प्रोसेस try होता है करेंगे। वही काम करेंगे ना। तो 5 अगस्त तक इंतजार करना पैसा वो 5 अगस्त तक अगर ये 50 पट्टा भी उदयपुर में दिलाई दे तो मैंने आईने बताई थी, जो 50 पट्टा भी अगर दे सके हमारी इजाजत हुए तो लाओ भाई साहब शर्त लगाओ बनाऊं। 5 अगस्त तक 50 में पट्टा। 8 में 50 5 अगस्त तक पेशी है। पेशी पे जो कार्रवाई होगी उसके बाद में पता पड़ेगा कि आगे स्टे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, या पेशी पे कौन कार्रवाई कर रहा है क्या। कोर्ट जो आदेश करेगी उसके अनुरूप कोर्ट के आदेश के अनुरूप काम हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुरूप हो जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं करा है। 500 रुपए के पट्टे ले लेके इनका खजाना भर रहे, पैसे भर रहे, दौड़ा रहे फालतू में। थाने में 500 इकट्ठा करने खजाना बढ़ जाएगा ही कर दो। क्यों नहीं बढ़ेगा? सरकार बढ़ेगा। 1-1 रुपए पूंजी में 500 रुपए में पट्टा नहीं भरेगा क्या? आप बताओ। मैंने तो सरकार उसकी वजह से पट्टा भी दे रही है। आपकी पट्टे कॉलोनी दिए का हो तो वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन कर रहा है तो 94 से चल रहा है, तो 94 से अभी तक जो चलते रह रहा मामला है। कोर्ट में विचाराधीन है उसमें कमलेश जी भी क्या कर तो लेंगे, कि वकील साहब भी क्या कर लेंगे, भाई साहब भी क्या कर तो लेंगे। इनके इजाजत तो इन्होंने ही लगाने वाले हैं ना। कोर्ट के अंदर फाइल है कि इन्होंने रोकी रखी है। सरकार ने पैरवी नहीं करी, बाकी लगता है क्या स्टे लग सकता है क्या? पैरवी करते हैं। आपकी सरकार के वकीलों ने पैरवी नहीं करी है, आपकी सरकार ने पैरवी नहीं करी है। ये नाकामी आपकी सरकार की है। जनता पे मत थोपो आपकी नाकामी। ये नाकामी आपकी सरकार की, भाजपा सरकार की नाकामी है। चंदा चोरी वाली सरकार की नाकामी है। ये लठ मारने वाली सरकार की नाकामी है। ये कील वाले लठ मारने वाले 22 बच्चे एक्सपायर हो गए। जब माफी तो जनता से मांगनी थी मोदी जी को, और वो माफी वो देश को माफ कर रहे हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे, ये भाजपा वाले ऐसे ही है। देश को कब माफ करे मतलब? उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया, माफी उनको मांगनी थी। वहाँ जंतर मंतर पे हाईलाइट में हो रहा था कि जंतर मंतर पे बच्चे बच्चे लड़कियां 15-15 साल के बच्चे लैंग्वेज बोल रहे, वो नहीं देख रहे हो आप? युवाओं को माफ कर रहे हैं। लड़कियों के साथ जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि लड़कियों को मार रहे तो लड़कियों के नहीं, अरे शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को, खड़े हो गए डंडे घुसा रहे हो लड़कियों के। आप लड़कियों का, हमारी बच्चों को नहीं छोड़ो। आप कहाँ का डंडे घुसाए आपने, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। माफ करना था, जनता माफ कर दी मोदी जी को, और मोदी जी जनता को माफ कर रहे हैं। ऐसे बेशर्म हो आप भाजपा वाले। अरे तो ये सब तुम देख रहे थे, तुमने कहीं किया? मैं धरने पे बैठा हूँ 2 दिन यहाँ पर। मैं भी उपवास में बैठा हूँ यहाँ पर। तो भूख हड़ताल करी मैंने भी। उसपे ईश्वर मालिक है, सब अच्छा होगा। अरे यार हमारा प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं। और कहाँ का यार मना ने मारो यार बच्चा बच्ची ने यार। अब वार्ड की समस्या लेते लेते आप मोदी जी की समस्या सुनने तो यार जाओगे इधर भी दिल्ली वाले नेता है यार। ये दिल्ली वाले नेता है, इसलिए वार्ड की समस्या सुन नहीं पा रहे हैं क्या? ये डायरेक्ट दिल्ली ले जा रहे हैं हमारे को भी। यहाँ पर वार्ड में क्या चल रहा है वो पता नहीं तो है। वार्ड में अब क्या इन्होंने तकलीफ है? टोपी आप पहन बताओ ली, ना, आप इन्होंने बताओ। टोपी पहन ली गांधी जी की, इसका मतलब सबको टोपी पहनाएंगे क्या? वार्ड में काम करके दिखाया 5 साल में। 5 साल में आप कह रहे हो पट्टे नहीं मिले, तो आप भी जाते हैं वहाँ पर, मोहल्ले वाले को ले जाते हैं वहाँ पर। आप एक बार धरना दिए क्या पट्टों के लिए? क्या कह रहे हैं कि बीजेपी वाला पट्टे के लिए धरना दिया क्या? पट्टे के लिए धरना दिया क्या नगर निगम के बाहर? कभी बताओ क्या किया आपने? कमेटी ने दिया, पूरी कांग्रेस कमेटी ने दिया धरना। ये गवाह है मयूर जी, जिसकी FIR हो गई है। बात करने जाते हैं आप FIR करते हो, राज कार्य बाधा का केस दर्ज करते हो आप। बात करने तरीके से गए तुम्हारे को पट्टे। बस जनता पट्टे ही खा रही है। वहाँ जनता घर के पट्टे लेने के लिए कहीं बाकी पट्टे खा रही है जनता। अब मैं तो क्या बोलूं, जैसे बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज तो आप मोदी सरकार में बैठे हुए नेताओं की देखो आप कि लेडीज को लेके क्या लैंग्वेज बोली जा रही है। आप अपनी पार्टी में झांकोगे उसके बाद बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपके मुंह से। अरे तो कई बोल रहे हैं। नहीं तो लैंग्वेज देखो आप। लड़कियों के एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, एक तरफ आप बच्चों को मार रहे हो, लड़कियों को मार रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो, अंडरगारमेंट्स तक के खींच लिए। इतनी बेशर्मी, शर्म आने की बात है कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। पुलिस वालों ने ऐसा काम किया, उनको बर्खास्त करना चाहिए। वाकई में तुम जितने पुलिस वाले थे वहाँ पे लाठी चला अरे रहे थे। पर मोहल्ले में क्या हो रहा है? हमारे आप भी पूर्व पार्षद है, मोहल्ले में क्या हो रहा है? अच्छा मोहल्ले की बात आप करते हैं, मोहल्ले के पट्टे की बात तो कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद नालियाँ और आगे पीछे फारूक आजम की नालियाँ देखिए, सड़कें देखिए, लोग आते हैं रात में गिरते हैं
और ये नाली कोई सफाई करने वाले कर्मचारी कम है, उनको और लगाना चाहिए। 4 कर्मचारी से काम नहीं चलता है, कम से कम। ये बोर्ड की नाकामी। हाँ। 2 साल से तो बोर्ड है ही नहीं। अरे अब आप, अरे सरकार तो है। इनके कार्यकाल से संतुष्ट हो के आप क्या बदलाव चाहते हो क्या? बदलाव तो बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं बदलाव। अगर बोर्ड का पार्षद बनेगा तो उसमें काम में गति ज्यादा रहेगी। और बेशक देखा जाए तो काम तो होता है, लेकिन बहुत सारे काम अब की बार आपके मन में भी लड्डू फूट रहा है क्या? लड्डू क्यों नहीं फटेगा? लड्डू कौन नहीं खाना चाहेगा? लड्डू कौन नहीं खाना चाहेगा? पर ये तो उपवास रखते हैं। उपवास तो रखना है इनको, उपवास का। अब ये अच्छा, मुझे बात बताओ, विरोध करेंगे इनके तो कार्यों उपवास से करके। संतुष्ट हो क्या? कोई कमियां इनके कार्यकाल में कुछ काम अधूरे रह गए हो? अधूरे रह गए। ये पट्टों का काम पहले से होता तो थोड़ा पट्टे मिल जाते हैं जनता को। और दूसरे रोडों का भी थोड़ा इन्होंने काम रुक गया, उसमें कुछ रोड बनवाई, कुछ खाली है। अभी में देख लो, सदाबहार चौक से जो मंसूरी नोरा नीचे चौक तक आओ आप, 11 बैरियर और 42 खड्डे है। तो ये जब इन्होंने सब रोड बनवाए तो यहाँ भी आपने? हाँ, गिन रखे। रोज आ रहा हूँ मैं। ताली बजाओ इनके लिए यार। 11 बैरियर और 42 खड्डे। इतना बड़ा रोज बीमार दुखी आदमी जाता है, तो इनको भी देखना चाहिए। वहाँ मंसूरी समाज का नोरा 11 खड्डे, 11 42 खड्डे, 11 बैरियर। 42 खड्डे, 11 बैरियर पर जवाब चाहिए हिदायत जी। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहाँ बैरियर भी ज्यादा है और खड्डे भी है। हाँ। इस रोड का प्रयास रहता पास हो गया है वो रोड, और अभी बन जाएगा। पहले भी 2 बार पास हुआ, 2 बार बिजली के तारों की वजह से और कुछ ऐसी बातों की वजह से रुक गया। और अभी यहाँ नहीं है, नहीं, वहाँ थोड़ा नीचे लटक रहे, थोड़े बड़ी गाड़ी आने में परेशानी। पर अब की बार पास हो गया, और अब की बार अभी कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में बन के रहेगा वो रोड। ये वादा अरे मेरा। पर ऐसे खड्डे, ये तो कह रहे हैं भैया नहीं, सही कह रहे हैं, उनकी बात सही है। वो जापा वाले भाभी जी जावा तो रास्ते में भाई साहब पापा बन जाए। उनकी बात सही है कि कुछ रोड छूटे हैं और है उसमें परेशानी, और वो अभी हो जाए। हाँ भाई साहब। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं हिदायत जी के कार्यों के लिए? हिदायत जी का काम वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे तो अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति है। हाँ। व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अच्छा होने का और राजनीति से कोई लेने देना नहीं है। तो एक्चुअल में वो मेडिकल फील्ड से आते हैं। अब राजनीति के अंदर थोड़ा सा आदमी को मजबूत होना पड़ता है, अपनी बात, अपने जनता के मुद्दों को थोड़ी मजबूती से उठाना पड़ता है। और फिर विपक्षी जब वहाँ पर जो विपक्षी सरकार हो तो उसके सामने और मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। दोस्त है कि सुन में तुम्हारे? हाँ, वैसे तो दोस्त है ना, इसमें क्या है, सब दोस्त ही है, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर इसीलिए तुम बिल्कुल विरोध भी कर रहे हो, तो बिल्कुल एक दायरे में रह के। बिल्कुल बिल्कुल है वो तो, ये पर्दे में रह के विरोध कर रहे हैं हम। नहीं, चलो राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तिगत तो हमारे अच्छे मित्र है, अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र है जी सर। अच्छा, इन्हें 10 में नंबर देने को कितने दो? आप मुझे 2-3 बार तो आपने 5 साल में दिलवा दिए नंबर। अरे तभी परीक्षा भी साल में 3 बार होवे कि नहीं होवे? क्वार्टरली, हाफली, ईयरली। पहले भी मैंने 5 दिए थे, अभी भी 5 ही देंगे। तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है? अब अभी इनकी सरकार, अभी पार्षद है का है, अभी तो प्रशासन की तौर से सारे काम हो रहे हैं, साफ सफाई के काम हो रहे हैं, तौर से ही सारे काम हो रहे हैं। हाँ भाईजान, कई चश्मा लगा के मयूर भाई और मयूर भाई की टीम को यहाँ पर आए, शुक्रिया है दिल से। मेरा ये कहना है कि ना कि दिल्ली की बात करें, इस वार्ड की बात करें, साफ सफाई की बात करें, लाइटों की बात करें, तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे हिदायत जी से और पट्टों की बात करें, पट्टों की बात मैं पहले आपके सामने कर चुका हूँ। जो धोली मगरी में जो स्टे लगा था उसके लिए मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बात कर चुका हूँ। तो ठीक है, वो बात तो अपन मानते हैं। पट्टों की तो हाई कोर्ट ने जो स्टे ले रखा है उसको तो अपन डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे बड़े भाई हिदायत जी से है, आपका काम बहुत अच्छा रहा, लेकिन इनसे एक छोटी सी एक गलती हो गई या कुछ भी हो गई। मैंने इनसे बात भी की थी कि मेरे फारूक आजम कॉलोनी मस्जिद के नीचे 2 नंबर गली में रोड नहीं बना है, वो किस वजह से नहीं बना है, तो आप इनसे पूछें एक बार। कहीं भैया फारूक आजम कॉलोनी में रोड क्यों नहीं बना रही हो, एक ही मकोल गली को छोड़ के? ये जो बता रहे जाकिर भाई का, इनका कहना से इनके घर से 50 मीटर इधर और 100 मीटर इधर करीबन रोड बन गया। झिक रोड है, वो वाला रह गया। और वो अभी भी जो मैं बता रहा हूँ मंसूरी नोरे वाली गली और इनकी गली, ये अभी चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। पक्की बात है? पक्की बात है। इनके कंठ की कसम खाओ। इनकी कसम खाओ, बात है। कसम खानी पड़ेगी। कसम नहीं, मैं मेरी खा लेता हूँ, इनकी क्या खानी। अब की बार इन्हें पार्षद बनाना है कि तुम्हें? हाथ जीवते रहेंगे तो बनेगे ना, कसम खाएंगे तो जीवते कहाँ रह गई है। तो तुम काम नहीं करोगे तो लफड़ा पड़ेगा। नहीं, अभी बन जाएगा इस बार पक्का। हाँ चाची, अरे चाची बोलना तो पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं आता। अरे बोलो। भैया नहीं आता। अरे क्या चाह रहा है आपसे? अभी पट्टे चाहिए, पट्टे चाहिए। पट्टे चाहिए?
तो बोलो ना हिदायत जी को, कैमरे में मतलब, कैमरे में मतलब। हिदायत जी को बोलना तो बोल दिया ना, मैंने उनको बोल दिया कि बोलो हिदायत जी पट्टे चाह रहे हैं। मैं कह रही हिदायत जी पट्टे चाह रहे और पट्टे के लिए दौड़ाए नहीं और पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया। पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाए। अभी भी फाइनल कगार पे था, मिलने वाले थे। बाकी ये राज्य सरकार की नाकामी, इन भाजपा वालों की नाकामी है कि इन्होंने कोर्ट में पैरवी ढंग से नहीं करी, स्टे आ गया। बाकी कौमी एकता नगर के पट्टे फाइनल थे, मिलने वाले थे। पहले भी 2023 में भी 3 जनों के यहाँ डिमांड नोटिस निकलवा के आया, उन्होंने हाथों डिमांड नोटिस जमा कराए और फिर रोक लगा दी। अभी भी वापस ऐसा ही हुआ कि फाइनल स्टेज में है, इनके पट्टे कौमी एकता नगर के मिलने वाले हैं और फिर वापस कोर्ट का हवाला देकर इस सरकार ने रोक लगा दी है। बार यार क्या यार आरोप है पट्टों के ऊपर। पिछले कई समय से ये क्षेत्र पूरा निर्माण निषेध में था। उस समय हमने निर्माण निषेध की, मेरे समय में लड़ाई लड़ी, हम सब ने इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी। यहाँ से हम 3 बसें भर के जयपुर गए और जयपुर में पैरवी की। हमने पैरवी करने के बाद में निर्माण निषेध की जो SLP दायर की और इस क्षेत्र को निजात मिली गया। तो कुल मिला के ये है कि पैरवी दमदार होनी चाहिए। पैरवी दमदार होनी चाहिए। क्या 2013 की बात है। 13 की बात ठीक है ना, 2013 में मैं पार्षद था। आपकी सरकार अरे सरकार किसी भी हो, पैरवी करने वाला होटल कैसे बन गई? निर्माण निषेध क्षेत्र में होटल कैसे बन गई? निर्माण निषेध क्षेत्र में होटल कैसे बन गई? अरे आप कह रहे निर्माण निषेध क्षेत्र था, निर्माण निषेध क्षेत्र था, आपने ऐसी पैरवी करी कि 5 स्टार होटल बन गई यहाँ पे। अरे 5 स्टार नहीं, 16 वार्ड को आजाद करवाया। अरे आप पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने मकान बना सकते हो। आप होटलों की देखते हो, आप जो सर्वे करते हो, आपके जो ब्रदर सर्वे करते हैं वो होटलों की करते होंगे। हम नहीं करते, हमने पैरवी की आम जनता की, सबको निजात दिलवाया। तभी वहाँ के वो निर्माण सबको निजात दिलवाया। अरे एक से पर ये बताओ आजाद किससे करा है? अंग्रेजों से? अरे ये अंग्रेजी सरकार जो थी 70 सालों से इन्होंने निर्माण निषेध लगा रखा था, उससे आजाद करवाया 2013 में। कारण वो था मोदी 2014 में, आपने 2013 में आजाद करा दिया। मैं 9 में पार्षद बना था और यहाँ पर जो मकान तोड़ने का इन्होंने हवाला दे दिया था, मकान सारे टूटेंगे निर्माण निषेध में, जो नए बने मकान, उसको हमने आंदोलन किया और आंदोलन करके फिर वो पैरवी की। अब जो ये कह रहे हैं कि पट्टे नहीं दे रहे, तो पैरवी करते जाते 5000 पब्लिक को ले जाके खड़े करते। कौन नहीं देगा पट्टे? देगा, पट्टे देगा, क्यों नहीं देगा पट्टे? सरकार थी तो आपने क्यों नहीं करा? आप भी चाहते तो आप वाले लोगों को भी दिला सकते थे, आपके कार्यकर्ताओं को भी दिला सकते थे। पार्षद किस होना चाहिए? आपकी सरकार नहीं थी ना, सरकार तो आपकी है ना। अभी बातें करें, सरकार किसकी है? सरकार आपकी है ना। अभी आप पट्टे ना आपने जारी करे ना, आप पट्टे आप जारी कर सकते हो। तुम भी तो नेता हो, तुमने कहीं करा? हमने कहीं करा? हमारे हाँ, हमने क्या करा? नेता है तो मगर सरकार अभी कौन है? सरकार बीजेपी के है ना। पट्टे इन्होंने जारी करे तो इनका वकील है, इनका वकील वहाँ पैरवी कर सकता था कि पट्टे दे सकता। वकील साहब सरकार थी 5-5 साल, इनकी भी तो सरकार आई, कांग्रेस गवर्नमेंट। तुम्हारी सरकार में क्या हुआ? सरकार में पट्टे मिले हैं ना, किसको मिले? उस सरकार में मिले ना, जिसको भी मिले किले, जिसको भी मिले उसको मिले ना, सबके घर। अभी आपके कार्यकर्ता 17 पट्टे मिले, 17 मिले। 700 मिल गए क्या? अरे 16 एक पट्टा। एक वार्ड की मेन समस्या है जो इनको भी गत मालूम है, हिदायत भाई को भी, पावर का बहुत भारी इशू है यहाँ। फारूक आजम से लेके रजा कॉलोनी से लेके कौमी एकता नगर लेके लाइटें इतनी बंद रहती है कि कम से कम अगर एक दिन में बारिश होती है ना तो कम से कम 15 से 20 बार लाइट जाती है। पावर भी कम आता है। इनको मैंने बोला भी था बीच में जब ये पार्षद काल में, इनके इसका क्या जवाब है? लाइट नहीं आ रही है, लोगों के हल्के से 4 बूंद छांटे पड़ते हैं, बिजली वाले डर जाते हैं। ये बात सही है इनकी कहना, क्या ये कहना सही है इनकी बात के इधर जैसे थोड़ी बारिश आती है और लाइटें बंद कर देते हैं। ये समस्या कई बार उठाई है, कई बार बोला है भाई। इनका ये कहना है कि यहाँ पर पावर लोड इतना है कि अगर हम, अरे तुम बोलते कहाँ, किसको जाके बोलते हो? अयन जयन एसी एक्शन, तो उनके कोई कान में बोलो कहीं चिल्ला के बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं। अभी जैसे बोल रहे हैं तो तुम्हारा काम हो गया कहीं? इन्होंने बोला तो हो गया काम। अभी भी यहाँ के हालात इनसे पूछ लो, जो यहाँ रहने वाले उनसे पूछ लो। लाइट आ रही है बराबर? पावर कट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और ये गहलोत सरकार के राज में नहीं हो रहा था, गहलोत साहब के राज में नहीं। अरे ये कहीं वो बिजली महल है कहीं? अरे मयूर भाई, अरे तो सरकार है, एमएलए ये क्या कर रहे हैं? अभी में हो रहा है ये पावर कट। अरे तो फिर तुम्हें पार्षद क्यों बनाया? लोकल मुद्दों के लिए एमएलए भी तो है यहाँ पर। अरे आप कौन सा धरना दिया एमएलए ने?
यहाँ के MLA डंडा देने से क्रांति आती है क्या? ये खाली आप इससे ग्रसित ये क्यों? खाली आपके ये बिजली है, जा रही मेरे है। 5 साल निकल गए। मयूर जी अलबेला जब आएंगे मैं उनको मेरी शिकायत सुनाऊंगा। अरे पर शिकायत आगे नहीं सुनाऊंगा, डंडा लास्ट में देने से सुनाऊंगा। क्रांति आती है क्या? अरे धरना देने से क्रांति नहीं आती है, लेकिन क्रांति लोगों क्या को नहीं पता है? तो पड़े। धरना देने से लोगों को क्रांति पता तो नहीं पड़े, आती है। कान में जाके कहने से पता पड़ता है। हाँ देखो यहाँ पे बहुत लाइटें भी बहुत ज्यादा है और ये नालियों की सफाई नहीं हुई है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेहूं वाला है। ये गेहूं वाला पप्पू भाई जो बोला वो 1 से 10 तारीख के बीच में ही गेहूं देता है, और फिर राशन वाला है ना वो पार्षद के बाद जाओ, कुछ कोई काम नहीं है। मेरी बात सुनो, वहाँ गुड्डू भाई जो भी है, पप्पू भाई गुड्डू भाई जो भी है, ये औरतों की सारी प्रॉब्लम है। मैं खुद भी जाता हूँ मेरी वाइफ को लेके, तो वो प्रॉब्लम 1 से 10 तारीख के बीच में ही वो गेहूं देता है, उसके बाद में गेहूं नहीं देता है। फिर औरतें बेचारी है ना, कहीं भी चली जा, मौत मरण शादी ब्याह, तो पूरे महीने देना चाहिए, हर दूसरी जगह दे रहे हैं भाई गेहूं, ये नहीं देता है। और फिर ज्यादा करते हैं, कहता वो मस्तान बाबा ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों कर देगा भाई, क्यों कर देगा? क्यों कर देगा ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। वो भाजपा के नेता, वो भाजपा के नेता है। मैं 10 बार शिकायत करी, क्या करा? 10 बार शिकायत करी है, 10 बार शिकायत करी है, तो भी कुछ भी नहीं होता। 10 बार शिकायत करी है। हर बार ये होता है कि वादा के भैया मैं अगली बार खोल दूंगा, अगली बार इनको शिकायत नहीं आएगी, अगली बार खोल दूंगा, अगली बार। अरे कौन है भाजपा का नेता ऐसा? कोई भाजपा का नेता नहीं है, कंट्रोल चला रहा है, तो शिकायत करते हैं तो उसका कंट्रोल चला जाता है, दूसरी को सब मिलता। आपने आदमी को दिल आपने शिकायत क्यों नहीं करी? 100% मैंने 10 बार शिकायत करी है। कहाँ यहाँ करी? की जनता गवाह है, लेडीजों को लेके हूँ मैं। 10 बार करी शिकायत। नहीं, आज नहीं करी, उससे पहले कर रखी है, उससे पहले कर रखी है। कुछ हल होवे तो मैं इतने बरसों हो गया देख रहा हूँ मैं। हल चाहिए, हल हमें। हल कुछ नहीं हुआ। अहमदुल्ला खान जी ये थे कि ये अपने मस्जिद के पास में वो पहले पार्षद आपसे, तो वो उसके पास भी जाके आया हूँ मैं, उसके पास भी बोला मैंने। वहाँ आप मैंने मेरे आंखों से कम दिखता है मुझे, आज पता मुझे आंखों से कम दिखता है भैया, मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ। वो हाँ जो हिदायतुल्लाह खान जी, मैं आपके पास भी आया था, मैं आया था आपके पास में भी, और मैंने शिकायत करी, कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पप्पू का कुछ नहीं हुआ है। इस आदमी कौन है पप्पू? गुड्डू भाई ए भाई गुड्डू, हमारी बात सुन ले रे। आज अगर महिला ने 30 दिन गेहूं नहीं मिलिया तो गुड्डू भाई पचे लपड़ो पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गुड्डू भाई पचे आपकी जान लाइसेंस निरस्त कराएगा। हिदायतुल्लाह जी इस मामले में कसम खाओ, कसम खाओ। मेरी कसम। इन्होंने खुद की कसम खाई है कि गुड्डू भाई पर कार्रवाई होगी। अगर 1 से लेके 10 तारीख तक ही राशन मिलता है तो ये कभी 10 तक क्यों नहीं देते गुड्डू भाई? 30 तारीख तक क्यों नहीं देते? आज सुबह से खड़े नहीं कि मशीन खराब है। 30 तारीख तक गेहूं देना चाहिए, 30 तारीख 5 बजे तक गेहूं देना चाहिए। हमारी मशीन 1 बजे तक ही गेहूं देगी। पब्लिक परेशान है रही, पब्लिक परेशान हो रही है। हाँ चाची, सुबह 8 बजे से ये लोग गए, लेकिन देखिए अभी यही दे रहे, अभी दे रहे, और अभी तक ये टाइम हो गया गेहूं दे गेहूं नहीं दे रहे। हाँ भाई, जयपुर से ही नहीं चल रही मशीन, के जयपुर से ही मशीन नहीं चल रही। अरे जयपुर से नहीं चल रही है तो गेहूं तो देवे, गेहूं तो यही बढ़ेगा। गेहूं दे ही नहीं। हाँ यस सर। कहीं नहीं, अपने पार्कों का विकास तो हुआ ही नहीं, मंसूरी पार्क का विकास हुआ। मंसूरी पार्क का विकास हुआ है, बाकी किसी पार्क का विकास नहीं हुआ। ये मंसूरी है क्या? बिल्कुल। तुम्हारे वालों का ही ध्यान रखो, अपने वालों का ही ध्यान रखते हो यार। मंसूरी पार्क ये इनका ही है पार्क। वहाँ पर आदरणीय राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया के फंड से एक पनघट लगी थी। उस पनघट को लोगों के लिए लगाई थी, सब लोग, लेकिन सब लोग छोड़ के कुछ आसपास वाले उन्होंने प्राइवेट कनेक्शन कर दिया, उस पनघट को वहाँ से हटा दिया। ये भी इनको ध्यान नहीं है। पनघट है। चलो एक आपने वहाँ पर पनघट लगाई, ये आपके नहीं, गुलाब जी ने जेब से नहीं लगी, अरे सरकारी पैसे से। सुनो, सरकारी नहीं तो क्या आपके पैसे से लगवाते? आपके पैसे से आप लगवाते हैं? अरे गुलाब जी के खास आदमी हो ना। नहीं गुलाब, हाँ अरे उनके घर से नहीं लाए। तो ये आपके लिए वाउचर है। और आप गुड्डू भाई का इलाज करोगे कि नहीं करोगे? ये आपके लिए। आज पनघट लगी थी मेरे टाइम में, वो आज तक चल रही है। और लोगों ने जब पानी नहीं आता है तो वो प्राइवेट लेते हैं। नहीं तो वापस जाके देखना। अब एक ही मांगे, गुड्डू भाई पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। गुड्डू भाई पर कार्रवाई। गुड्डू भाई पे कार्रवाई हो है। अब अगर गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत है तो गलत कर रहा है, जो भी गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल यहाँ के जो गुड्डू भाई राशन आपके डीलर ही कार्यकर्ता है, गुड्डू भाई आपके अरे तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। कहाँ लगी उसके शरीर पे कमल की मोहरियां, बताओ कहाँ लगी हुई है? जब चुनाव होते हैं जब आ जाते हैं, जब पूछो उनसे जब आ कहाँ जाता रहते हैं। तो फिर कार्यकर्ता किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं 5 साल में पहली बार मैंने हिदायत जी गया, हिदायत जी मिले नहीं, क्या आज मिले हैं? तो अगली बार मैं यूँ कह रहा था भाई अगली बार चुनाव लड़े तो मिल लो, कान की सफाई करो। उन्होंने कहा कि उनको कम नजर आ रहा, आपके शायद कान में आपके कमी है। 5 साल में एक बार ही मिले। तो ये थे वार्ड नंबर 8 की कहानी, जनता की जुबानी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और बड़े तावड़े में भी आपके लिए काम करते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।